नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शनिवार 26 अप्रैल को बीदर के अम्बेडकर सर्किल पर कैथोलिक सभा की ओर से निकाला गया कैंडल मार्च। कर्नाटक में कबड्डी मैच के दौरान दर्शक दीर्घा ढही, कई लोगों के घायल होने की खबर। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जनीवर विवाद पर राज्य सरकार और केईए को नोटिस जारी करने का दिया आदेश। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय भवन में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं। पहलगाम हमले से मेरे दिल में गहरी पीड़ा है, मन की बात में बोले पीएम मोदी। प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में लगी भीषण आग, एडेड स्कूल से जुड़ी कई फाइलें जली। अब समाचार विस्तार से। शनिवार 26 अप्रैल को बीदर के अम्बेडकर सर्कल पर कैथोलिक सभा की ओर से पॉप फ्रांसिस के निधन पर और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ एक कैंडल मार्च निकाला गया और इस हमले में मारे गए यात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैंडल मार्च में फादर फर्नांडिस, संजय जागीरदार, कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान सेठ के अलावा भारी संख्या में लोग शामिल रहे और पोप फ्रांसिस के निधन पर और पहलगाम में हुए हमले पर दुख व्यक्त किया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश जगे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अप्रैल को जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की तरफ से जो इंसानियत के ऊपर हमला हुआ है, दहशतगर्दाना हमला हुआ है, ये किसी धर्म या जात पे नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के ऊपर हमला है। हम इसकी पूरे दिल से खंडना करते हैं और इसको कंडम करते हैं। ये देश में हमारे लोगों को बांटने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। हम उसको फेल करने के लिए हम बटेंगे नहीं, बल्कि तमाम लोग, एक कोई हिंदू बोल के नहीं, मुसलमान बोल के नहीं, क्राइस्ट बोल के नहीं, सिख ईसाई बोल के नहीं, सब मिलकर, पूरे इंसान मिलकर ऐसे टेररिस्ट अटैक के खिलाफ हम पीस मार्च निकालना और इसको कंडम करना। हम सब एकजुट रहकर उनके मंशा को, उनके जो वो चाहते हैं उसको फेल करना चाहिए। ವಿಶ್ವಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿರುವಂಥ ಪಾಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಾಗಿರುವಂಥ ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಚೌಬಾರೆ ಮುಖಾಂತರ, ಇವತ್ತು ಗವನ್ ಚೌಕ್ ಮುಖಾಂತರ, ಶಾಗಂಜ್ ಕಮಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಾರಿರುವವರು, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿರುವವರು, ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವಂಥ ಪಾಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ। ದೇವರು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲಿ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಾಗಿರುವಂಥ ಘಟನೆ 28 ಪ್ರವಾಸಿಗಾರನ್ನು ಸರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಹ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ। ನಾವು ಈ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ, BJP ಸರ್ಕಾರ, ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಇವತ್ತು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರ್ತಿರ್ತದೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ 28 ಜನ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆತಂಕವಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಲಾಯಕ ಇಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿಫಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ಇವತ್ತು ಫಾದರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए चिटगुप्पा में शनिवार 26 अप्रैल की शाम को 7 बजे जमीयत उलेमाए हिंद शाखा चिटगुप्पा द्वारा इस हमले के खिलाफ एक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च चिटगुप्पा के सरदार चौक से निकाला गया, जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद के पदाधिकारी व सदस्यों के अलावा हिंदू मुस्लिम नेतागण और भारी संख्या में स्थानीय लोग शामिल रहे और कश्मीर के पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और हमलावर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। यह जुलूस सरदार चौक से निकलकर चिटगुप्पा के मुख्य रास्तों
से गुजरकर बसवराज चौक पर संपन्न हुआ, जहां पर गणमान्य व्यक्तियों ने संबोधित करते हुए इस हमले की निंदा की। इस अवसर पर जमात उलमाए हिंद शाखा चिटगुप्पा के अध्यक्ष मौलाना तौफीक हुसैन कासमी और जमीयत उलमा हिंद जिला बीदर के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष मोहम्मद तसद्दुक नदवी और सभी समाज के प्रमुख और अन्य लोग उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद प्रिंट लगा के हमारा जूती के नीचे लगा के हम आग लगा के उसके ऊपर थूक मारे। इसलिए ये हमारा जो भी हिंदू भाई लोग हैं वो दिमाग में से निकल कर वो जो भी होगा वो पाकिस्तान में होगा। वो पाकिस्तान हमारा जूती के बराबर। ये चिटगुप्पे के अंदर हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई बना के इंशाल्लाह है रहेंगे। ये ऐसे रहना चाहिए बोल के मैं ये बात खत्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान और जय टिप्पू सुल्तान और जय शिवाजी महाराज, जय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। भारत माता की। नौजवान हिंदू मुसलमान भाइयों, आज चिटगुप्पा में पहलगाम में जो हादसा हुआ था उसके गम में और हम जो है यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाले हैं। ये पहला वाकया नहीं है, इस तरह का वाकया इससे पहले भी कई मर्तबा हो चुका है, लेकिन हम इसको कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक हिंदू मुसलमान का इस मुल्क में इत्तेहाद है। जय बोलो भारत माता की। जो कश्मीर में जम्मू कश्मीर में 22 तारीख को जो आतंकवादी हमला हुआ उसके खिलाफ में जो ना आज हम जो ना एक कैंडल मार्च, मार्शल मार्च जो हम हिंदू मुस्लिम सब जने भाई भाई मिलकर जो कर रहे हैं हम, ये जिहादी लोग, पाकिस्तानी लोग, हमारे आतंकवादी हिंदुस्तान में आकर उनको डायरेक्ट फाइट नहीं करने की वजह से पीछे दरवाजे से आके जो वहाँ पर टूरिस्ट लोग जो थे गए थे वहाँ पर वो लोगों को जो है ना आप हिंदू है मुस्लिम है जो पूछ के जो है ना मिल्लत तमाम अफराद ने इस रैली में शिरकत फरमा कर इस रैली को कामयाब बनाए। इस पर हम तहे दिल से सभी हाजिरीन का शुक्रिया अदा करते हैं और एक बार हम आखिर में उस हमले की, उस वाक़ये की दिल से मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द उन गुनहगारों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत करना चाहे तो उसकी नस्ल तक जो है ना कांप उठे। और हमारी ये जो अखंडता है, हमारा जो सेकुलरिज्म है हमारे मुल्क में वो आबाद था, आबाद है और आबाद रहेगा इंशाअल्लाह। कोई इसको टुकड़ा ना करेगा ना। कर्नाटक के मांड्या जिले में दर्दनाक हादसा होने की खबर है। यहां बल्ला नायक कट्टे में आयोजित कबड्डी मैच के दौरान दर्शक दीर्घा ढह गई। पुलिस ने बताया कि कई लोगों के घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मांड्या पुलिस पूरे मामले पर नजर रख रही है और हादसे के कारणों की जांच कर रही है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शनिवार को राज्य सरकार और कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण के को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया, जिसमें सीईटी पेपर देने वाले छात्रों को उनके जनिवर पवित्र धागा को हटाने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजरिया और न्यायमूर्ति केवी अरविंद की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोपों को प्रभावित छात्रों के नाम उपलब्ध कराकर पुष्ट किया जाना चाहिए। अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा द्वारा यह जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस श्रीरंगा ने दलील दी है कि 17 अप्रैल 2025 को आयोजित परीक्षाओं में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। छात्रों से उनके जनिवर को हटाने के लिए कहा गया, जिसे छात्र अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथा के हिस्से के रूप में पहनते हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह घटना सभी केंद्रों पर हुई है, खासतौर पर बीदर, शिवमोगा और धारवाड़ जिलों में। अधिवक्ता ने कहा कि जिन छात्रों ने जनिवर को हटाने से इनकार कर दिया, उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें परीक्षा में बैठने से वंचित दिया गया। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। आबकारी मंत्री आरबी थिम्मापुर ने शनिवार को कहा कि पहलगाम हमले के अपराधियों ने पीड़ितों का नाम और धर्म नहीं पूछा होगा। हमले के लिए किसी खास धर्म को निशाना बनाना अनुचित है। मंत्री ने यह बात शिवमोगा के पीड़ित की पत्नी के दावे के बावजूद कही, जिसने असहाय होकर अपने पति की हत्या होते देखी। उसने दावा किया कि आतंकवादियों ने पुरुष पर्यटकों को गोली मारने से पहले उनका नाम और धर्म पूछा था। इस भयानक हमले के कई प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी कहा कि आतंकवादियों ने गैर मुसलमानों को निशाना बनाने से पहले पीड़ितों से उनका नाम और धर्म पूछा। थिम्मापुर ने बागलकोट में आज संवाददाताओं से कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि हमलावरों ने पर्यटकों का नाम और धर्म पूछा होगा। यह सिर्फ खुफिया विफलता को छिपाने के लिए, धार्मिक रंग जोड़ने के लिए नहीं है। कारगिल, पुलवामा और अब पहलगाम केंद्रीय खुफिया विफलता का नतीजा है। दक्षिण मुंबई में रविवार तड़के प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय भवन में भीषण आग लग गई। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि आग सुबह करीब 2:31 पर पलाड स्टेट इलाके में कैसर हिंद इमारत में लगी। ईडी कार्यालय वाली 5 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल पर लगी आग कई घंटों तक सुलगती रही। बाद में उस पर काबू पा लिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। फर्नीचर, अलमारी और बिजली के उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस की टीमें मौके पर हैं तथा पंचनामा कर रही हैं तथा आगे की जांच जारी है। मुंबई फायर ब्रिज ने सुबह करीब 4:17 पर आग को लेवल 3 तक बताया, जिसे आमतौर पर भीषण आग माना जाता है। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 8 दमकल गाड़ियां, 6 जेटी, पानी के टैंकर और अन्य उपकरण तैनात किए गए हैं। कार्यालय के अंदर कई दस्तावेज और उपकरण क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। महाराष्ट्र सरकार मुंबई को वाटर मेट्रो की सौगात देने की तैयारी कर रही है। बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने ऐलान किया कि मुंबई में केरल के कोची की तरह वाटर मेट्रो चलाई जाएगी। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार ने कोची वाटर मेट्रो निकाय से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर मांगी है। महीने के अंत तक डीपीआर मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मुंबई में इस परियोजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ 50-50% की भागीदारी पर एक विशेष प्रायोजन वाहन एसपीवी का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंबई 7 द्वीपों से बना है, लेकिन जलमार्गों का पहले कभी पूरी क्षमता से उपयोग नहीं किया गया। इस कदम से सड़कों और उपनगरीय रेलवे पर बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो परियोजना शहरी परिवहन में सुधार लाएगी, साथ ही देश की वित्तीय राजधानी में पर्यटन को बढ़ावा देगी। कोची वाटर मेट्रो निकाय महाराष्ट्र सरकार की सहायता कर रही है। इसके तहत बैटरी से चलने वाली नौकाएं मुंबई महानगर क्षेत्र एमएमआर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेगी। पीएम मोदी का रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 121वां एपिसोड आज प्रसारित हो रहा है। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी की ओर से दी गई है। पीएम मोदी ने अपने प्रोग्राम में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात रेडियो कार्यक्रम का आज 121वां एपिसोड प्रसारित हो रहा है। पीएम एक्स पर इसकी जानकारी अपने एक्स हैंडल पर दी। बता दें कि पीएम हर महीने के आखिरी रविवार को देशवासियों को समसामयिक विषयों की जानकारी देते हैं और मूल समस्याओं की ओर बेहद सामान्य तरीके से ध्यान आकर्षित कराते हैं। अप्रैल महीने के आखिरी रविवार यानी 27 अप्रैल को पीएम मोदी एक बार फिर भारत को संबोधित किया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में हाल ही में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया सामने आई है। वे हमले को लेकर देश के लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि कोई है जो भारत को चुनौती दे रहा है, कोई है पूछ करके कि हिंदू हो मार रहा है। इसका मतलब है कि कोई है जो हम हिंदुओं को चुनौती दे रहा है।
इसलिए भारत देश को चुनौती है तो भारत देश के नेताओं को, हमारी सरकार को उस चुनौती को स्वीकार करके चुनौती देने वालों को सबक सिखाना चाहिए। जहां तक हम हिंदुओं का प्रश्न है, एक हिंदू धर्माचारी होने के नाते हम भी अपने हिंदू समाज के लिए चिंतित हैं। हम भी इस बारे में मंथन कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सके, क्योंकि जो सरकारें हैं वो तो कहीं ना कहीं असफल हो रही हैं। हिंदू होने के नाते हमको मार दिया जाता है, मारने वाला सैकड़ों किलोमीटर से चल के आता है, बड़े बड़े हथियार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 अप्रैल को दुधवा नेशनल पार्क में एक हाथी के बच्चे को खाना बनाने की जगह दी थी। उन्होंने हाथी के बच्चे का नाम भवानी भी रखा। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के शिक्षा निदेशालय में भीषण आग लगी। इस आग में प्रदेश में एडेड स्कूल से संबंधित कुछ फाइलें जल गई। आग ऑफिस के 2 कमरों में लगी। इन कमरों में पुरानी फाइलें रखी गई थी, जिसने आग तेजी से फैल गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसके काफी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। और आग लगने की वजह क्या थी, अभी तक इस बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शनिवार 26 अप्रैल को बीदर के अम्बेडकर सर्किल पर कैथोलिक सभा की ओर से निकाला गया कैंडल मार्च। कर्नाटक में कबड्डी मैच के दौरान दर्शक दीर्घा ढही, कई लोगों के घायल होने की खबर। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जनीवर विवाद पर राज्य सरकार और केईए को नोटिस जारी करने का दिया आदेश। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय भवन में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं। पहलगाम हमले से मेरे दिल में गहरी पीड़ा है, मन की बात में बोले पीएम मोदी। प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में लगी भीषण आग, एडेड स्कूल से जुड़ी कई फाइलें जली। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।